नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एमएस करियर क्लासेस में। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं ब्लैक होल। ब्लैक होल होता क्या है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, जो हमारा ब्रह्मांड है, जब ब्रह्मांड बना होगा तो उस समय ब्रह्मांड बनने के साथ साथ हमारे ब्रह्मांड में क्या होगी, बहुत सारी गैसें हुई होंगी। ओके, इतना क्लियर कि जब ब्रह्मांड बना तो ब्रह्मांड में क्या होंगी, बहुत सारी गैसें होंगी। तो वो ब्रह्मांड में जितनी भी गैसें होंगी वो विरल माध्यम में होंगी। किसमें होंगी? विरल माध्यम। ये जो गैसें थी ब्रह्मांड में दूर दूर थी, काफी दूर दूर थी। ये आप जैसा कि चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि इस तरीके की गैसें क्या रही होंगी, दूर दूर रही होंगी। तो धीरे धीरे इन गैसों में क्या हुआ, सकेंद्रण हुआ। सकेंद्रण का मतलब कि जो ये गैसें थी, मतलब गैसों के जो अणु थे वो आपस में क्या हुए, मिलने लगे। ओके, इन विरल गैसों का सकेंद्रण हुआ और सकेंद्रण होने के साथ साथ अब जब ये गैसें आपस में मिलने लगी, मतलब सकेंद्रित हुई। अब सकेंद्रित होने के बाद जब आप इसमें देखोगे चित्र में, ये गैसें क्या हो गई, पास पास हो गई। ओके, अब जब ये पास पास हो गई तो हमने देखा कि एक नया आकार बन गया। ओके, सकेंद्रण के फलस्वरूप जो नया आकार बना वो कहलाया निहारिका। समझ में आया? वायुमंडल मतलब जो हमारा अंतरिक्ष था, और मतलब जो हमारा इसका निर्माण हुआ था, तो गैसें क्या थी, विरल माध्यम में। विरल माध्यम के साथ साथ इनका सकेंद्रण हुआ। सकेंद्रण होने के बाद जो नया आकार बना वो क्या कहलाया, निहारिका कहलाया। तो आप समझ गए होंगे निहारिका का निर्माण कैसे हुआ। ओके, ये हो गई आपकी निहारिका। अब निहारिका के बाद क्या हुआ होगा, तो जब इसके अणु आपस में मिल गए होंगे तो मिलने के साथ साथ देखो, अब सपोज करो कि ये जो गैसें हैं, मतलब ये गैसों से ही तो निहारिका बनी है। अब जब ये गैसों के जो अणु पास पास आए होंगे, मान लो ये निहारिका है, अब इसके अणु क्या होंगे, पास पास आए होंगे। अब जब ये पास आए हुए होंगे तो पास आने के साथ साथ इनका ताप बढ़ा होगा कि नहीं होगा। निहारिका के अणु पास आए होंगे सकेंद्रण के कारण, और जब ये पास आए तो इनका ताप बढ़ गया होगा। अब जब ये ताप बढ़ा तो बढ़ने के साथ साथ एक दूसरा आकार बना। क्या हुआ, दूसरे आकार का निर्माण हुआ, और जो शेप बना, वो जो आकार बना, वो क्या कहलाया, तारा कहलाया। क्या कहलाया, तारा। तो आप समझ गए होंगे कि तारों का निर्माण कैसे। वायुमंडल में विरल गैसें थी, विरल गैसें आपस में सकेंद्रित हुई। सकेंद्रित का मतलब कि वो उनकी गैसें आपस में आना चालू हुई। अब जब वो आपस में, उसके बाद जो है निहारिका का निर्माण हुआ। अब निहारिका के अणु जब आपस में मिले तो मिलने के बाद जो कुछ एनर्जी, मतलब एनर्जी गेन के परिणाम स्वरूप जो दूसरा आकार बना वो क्या बने, तारे बने। ओके, यहां तक क्लियर हो गया। अब तारा बनने के साथ साथ जब हम देखते हैं कि जब यही तारे, अब ये तारों का तो निर्माण हो गया, अब यही जब तारा, अब इस तारे की जब लगभग 90% एनर्जी खत्म होने लगी, तो ध्यान रखना, मतलब इसकी एनर्जी क्या होगी, धीरे धीरे, अब जब ये निर्माण हो गया है तारे का तो एनर्जी निकलना ही निकलना है। और जब ये एनर्जी निकली तो निकलने के साथ साथ इसकी 90% एनर्जी क्या हो गई, निकल गई। जब किसी तारे की 90% एनर्जी निकल जाती है तो उसका आकार क्या हो जाता है, तारे का बढ़ जाता है। ओके, आकार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब तारे की एनर्जी निकलने के बाद उसका आकार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो वही बढ़े हुए आकार को हम लोग क्या कहते हैं, लाल दानव। ओके, कहां से समझ में आया, लाल दानव किसे कहते हैं, कि जब किसी भी तारे की एनर्जी, मतलब लगातार एनर्जी निष्कासित होती है, तो निष्कासित होने के साथ साथ उसका आकार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब लाल दानव का आकार तारे से क्या होगा, बड़ा होगा। अब आकार जब बढ़ जाएगा तो क्या बन गया, लाल दानव। ओके,
अब इसी तारे के टूटे हुए भाग में, मतलब जब लाल दाना हो ना, तो लाल दानों में इस तारे का क्या हुआ, टूटा हुआ भाग। जब तारे छोटे टूटे भागों में बनते हैं, मतलब छोटे छोटे टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े तारों के, एक को कहते हैं श्वेत वामन। क्या कहते हैं, श्वेत वामन। श्वेत वामन तारे किसे कहते हैं, जब तारे की लगभग 90% से 95% तक एनर्जी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, उसको क्या कहा जाता है, श्वेत वामन तारा। ठीक, अब इसी श्वेत वामन तारे, ध्यान रखना, जब तारे टिमटिमाते हैं ना, टिमटिमाने की लास्ट स्टेज होती है, वो क्या कहलाती है, श्वेत वामन कहलाती है। मतलब तारे का मतलब 95%, मतलब 90% से 95% एनर्जी क्या हो गई, खत्म हो गई। अब जब इसी श्वेत वामन से, मतलब आपने इसकी 95% एनर्जी खत्म हो गई, अब 95 से मान लो इसकी 100% एनर्जी अब जब खत्म हो जाएगी, तो ये क्या बन जाता है, काला वामन। क्या बन जाएगा, काला वामन। ठीक, इतना समझ में आया। अब जब इसकी सारी एनर्जी खत्म हो गई, तो क्या होगा, ये कचड़े के समान क्या हो जाएगी, अंतरिक्ष में कोई काम नहीं है, ऐसे चक्कर लगाते रहेंगे, घूर्णन करते रहेंगे। ओके, तो ये हो गई श्वेत वामन की बात। अब ये हो गई किसकी बात, काला वामन की बात। ठीक, अब हम समझते हैं कि जो वो हमारा तारा टूटा था, तो जो छोटा भाग टूटा था श्वेत वामन बना, और जो बड़ा और इसकी जो एनर्जी मतलब 90 से 95 हुई, खत्म हुई, तो श्वेत वामन बना, और 100% खत्म हुई तो क्या बना, काला वामन। अब यही तारा जब बड़े भाग में टूटता है, बड़े आकार के तारे क्या होते हैं, बड़े आकार के, तो ये क्या बनाते हैं, अभिनव तारामंडल। क्या बनाते हैं, अभिनव तारा, अभिनव तारा। इसको विस्फोटी तारा कहते हैं। ओके, इसको कौन सा तारा कहते हैं, विस्फोटी तारा कहते हैं। तो हमारे जो तारामंडल है 89 तारामंडल है, उन 89 तारामंडल में अभिनव तारा कौन सा तारामंडल है, विस्फोटी तारामंडल का है। ओके, अब इसी अभिनव तारामंडल के क्या हुए, 4 पार्ट हुए। तो जिसका आकार थोड़ा बड़ा था वो बने न्यूट्रॉन तारा। कौन से तारे बने, न्यूट्रॉन। इस पे कोई चार्ज नहीं होता, इतना तो सभी लोगों को मालूम। अब इसके आकार से जो तार बने, एक बना पल्सर। कौन सा बना, पल्सर। ओके, दूसरा क्या बना, क्वेसर। और जब इससे भी आकार जिसका कम था, मतलब इन तीनों से जिसका आकार कम था, वो बना ब्लैक होल। क्या बना, ब्लैक होल। ध्यान से देखो सभी, जब अभिनव तारामंडल का विस्फोट हुआ, जब ये टूटा 4 भागों में, तो कौन सा बना, न्यूट्रॉन तारे। इस पे कोई चार्ज नहीं होता। ठीक, अब उसी के साथ इसका आकार क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, घटता गया। ध्यान रखना, पल्सर और क्वेसर अभिनव तारामंडल के टूटे हुए छोटे छोटे ये होते हैं। पल्सर और क्वेसर ये अंतरिक्ष में बड़ी तेजी से घूर्णन करते रहते हैं। ओके, इतना समझ में आया। अब इसी का टूटा हुआ भाग कौन होता है, ब्लैक होल। ये इन तीनों से क्या होते हैं, अभिनव तारामंडल का टूटा हुआ भाग क्या बना, ब्लैक होल बना। तो ध्यान रखना, न्यूट्रॉन, पल्सर और क्वेसर, इन सभी से आकार में छोटा कौन सा होता है, ब्लैक होल। तो ध्यान रखना, तो ये जो ब्लैक होल आकार में छोटा होने के साथ साथ इन तीनों से इनका घनत्व क्या होता है, बहुत ही अधिक होता है। घनत्व अधिक होने के कारण इसका आकार क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है। तो जिसका घनत्व अगर अधिक है, तो इसका मतलब इन तीनों से क्या होगी, मजबूत होगी। क्या होगी, कहा जाता है कि जो ब्लैक होल होता है, उस ब्लैक होल के यदि एक चम्मच भर, मतलब इसका सपोज करो ये ब्लैक होल है, और इसका अगर एक चम्मच भर निकाल लिया जाए, तो लगभग 10 हाथियों के बराबर होता है। मतलब इसका ब्लैक होल है ना, तो ये जो मान लो ये ब्लैक होल है, ब्लैक होल का अगर एक चम्मच पार्ट निकाल लिया जाए,
इसकी एनर्जी 10 हाथियों के बराबर होती है। तो चौंकाने वाली बात यह है ना कि ये ब्लैक होल यदि पृथ्वी से टकरा जाए तो पृथ्वी को बीच से चीरकर कई भागों में कर सकता है। तो ब्लैक होल पृथ्वी जैसे अगर कई ग्रहों से टकरा जाए तो उसको क्या कर सकता है, ध्वस्त कर सकता है। तो ये ब्लैक होल के बारे में जानकारी रही। ये जानकारी आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करना ना भूलें। ओके, धन्यवाद।